तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिंट ऑन डिमांड। क्या क्या बिजनेस मॉडल्स बनते हैं प्रिंट ऑन डिमांड को लेके, प्रॉफिटेबल है भी है कि नहीं, और आपको करना चाहिए कि नहीं। यानी प्रिंट ऑन डिमांड आपके लाइफस्टाइल, आपके लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है कि नहीं। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैंने कुछ महीनों पहले, कुछ तकरीबन 2-2.5 महीने पहले, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मैं एक कोर्स बनाऊंगा प्रिंट ऑन डिमांड को लेके, एक फ्री कोर्स डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अब बात ऐसी है कि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं सिखाता बिना ट्राई करके। मेरा पूरा काम होता है कि पहले ट्राई करो, देखो कोई चीज़ काम करती है कि नहीं करती। जब मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो फिर मैं उसको लेके कोर्स बना लेता हूँ, यूट्यूब के अंदर डाल देता हूँ, आप लोग वो सीख लेते हो और फिर सब मस्त हो जाता है। लेकिन यहां पर कुछ अलग हो चुका, क्योंकि जब मैंने अनाउंस किया कि हाँ मैं कोर्स बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोलता प्रिंट ऑन डिमांड सिखाओ हमको, मेरे को जानना है प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है। मैं भी चाहता था कि हाँ आप लोगों को सिखाऊं कैसे करके किया जाता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड को लेकर कोर्स करते हैं, इतने लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैं एक्चुअली करने लगा प्रिंट ऑन डिमांड, यानी मैंने अपना स्टोर बनाया, मैंने अपने डिज़ाइंस बनाए, मैंने प्रिंट ऑन डिमांड एक्चुअली करना शुरू किया, एडवर्टाइजिंग वगैरह करके बेचने लगा सामान। मैं तकरीबन 1.5 महीने तक एडवर्टाइजिंग अपनी चलाई। फिर चला चला के मेरे को रियलाइज़ हुआ, और मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए इस दौरान। ऐसे नहीं कि मैंने बस एक डिज़ाइन चला के देखा कि चलो ये मेरा विनिंग है, नहीं। मैंने बहुत सारे टाइप के डिज़ाइंस बनाए, मैंने बहुत सारे एड्स चलाए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्स चलाए, वीडियो, इमेज, कैरोसेल, बहुत कुछ। और फिर जाके मेरे को एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ एक बात, कि प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा बिजनेस है जो ज़्यादातर लोगों के लिए ना उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। और ये अब मुझे पता है आप लोग बोलोगे फिर मैं वीडियो क्यों देखूं। वेल, ये मैं चाहता हूं आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेरे को फील हुआ कि ऐसे से करके है, ऐसे से करके नहीं है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स की मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ, क्या क्या मैंने किया। फिर आप लोग अपना डिसीजन लोगे कि आपके लिए क्या है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल तो ये हो कि ऋतो भाई आपका ये लॉस में था कि प्रॉफिट में था। वेल, जब मेरे को इनिशियली लगा, मेरे को लगा कि हम अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मुझे पता लगा क्या क्या खर्चे होते हैं, आरटीओ परसेंटेज कितना है, जब मेरे को फाइनल एक्चुअल नंबर्स मिलना शुरू हुए, तो मेरे को रियलाइज हुआ ब्रेक इवन या स्लाइटली प्रॉफिट हुआ, ऐसे टाइप का हम पहुंच चुके थे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बन सकता, लेकिन मेरे लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताता हूं, मैं बताता हूं क्यों। आप लोग जानते हो मैं 2 ई-कॉमर्स स्टोर चलाता हूं, जो इंटरनेशनल में मैं ई-कॉमर्स करता हूं। आप लोगों को सिखा भी चुका हूं, सारा दिखा भी चुका हूं वो स्टोर। तो फिर एनीवेज, तो वो जो मैंने एक सिस्टम बना हुआ है ना, जो वो मैं बिजनेस बना चुका हूं एक, और जो चल रहा है वो अच्छी तरह, तो मुझे पता है कि मैं अगर एक्स टाइम डालूं उस बिजनेस के अंदर तो मुझे इतना रिटर्न मिलता है, ठीक है। ये एक ऐसा बिजनेस है ना जिसके अंदर मेरे को रियलाइज हुआ कि इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और उसका जो रिटर्न आएगा वो उसके वर्थ नहीं रहेगा, एटलीस्ट मेरे लिए। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि अच्छा 30,000 40,000 रुपये अगर प्रॉफिट कर सकते हैं इस बिजनेस से तो इसमें क्या बुरा है, ठीक है। और आपको अगर लगे कि हाँ 3-4 घंटे दिन में लगा रहे हो, 5-6 घंटे दिन में लगा रहे हो, और 30-40 हज़ार अगर प्रॉफिट कमा पा रहे हो, तो उसमें क्या बुरा है, ठीक है। कई लोगों के लिए वो अच्छा है, और अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आपके लिए हो सकता है अच्छा बिजनेस हो ये, ठीक है। लेकिन मेरे लिए जितना मुझे पता है, मेरे बिजनेसेस जो मैं ऑलरेडी चला रहा हूं, मेरे टाइम और वैल्यू का होता है ना कि तुम अगर कितना टाइम लगा रहे हो उसका तुम्हें आउटपुट कितना मिल रहा है, मेरे लिए वो वर्थ इट नहीं था। तो इसलिए मैंने वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया। अब इस वीडियो के अंदर मैं ऑफ कोर्स वो स्टोर नहीं बताऊंगा, और आपको नहीं बताऊंगा क्या नंबर्स हुए, कैसे बिजनेस मैंने रन किया, एड्स वगैरह, वो सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा, जहां पर मैं पूरा स्टोर रिवील करूंगा, मैं पूरा बताऊंगा, अपने एड्स वैड्स दिखाऊंगा, प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा क्या बनाए मैंने, मैं पूरा सारे नंबर्स के साथ, डेटा के साथ सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा स्क्रीन वगैरह पे आके। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूं 3 तरीके प्रिंट ऑन डिमांड करने के लिए। प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है? प्रिंट ऑन डिमांड
बहुत एक्सप्लेनेबल, मतलब इन शब्दों में ही मेंशन्ड है, प्रिंट ऑन डिमांड। यानी जब कोई डिमांड आता है आपको किसी प्रोडक्ट का, तो आप उसको प्रिंट करके आगे बेचते हो कस्टमर को। यानी टी शर्ट्स हो गए, मग्स हो गए, कैप्स हो गए, हुडीज़ हो गए, बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। आप एक डिज़ाइन बनाते हो, वो इन सब चीज़ों में लग जाता है और आगे आप ये सब चीज़ें बेच सकते हो कस्टमर्स को। और कस्टमर्स आगे जब इनको खरीदेंगे, जब आपको ऑर्डर आएगा तो वो प्रिंट होगा ऑन डिमांड और फिर आगे शिप होगा। अब इसको करने के ना, मैं आपको 3 तरीके बताता हूं, ठीक है, इस बिजनेस को करने के। सबसे पहला तरीका है कि आप जो ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल होता है, प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग, पीओडी। तो पीओडी ड्रॉप शिपिंग वाले मॉडल में ऐसा है कि आप एक कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाओगे जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रहा है, यानी उनका प्रिंटिंग फैसिलिटी वगैरह बना हुआ है, उनके पास लार्ज स्केल प्रिंटिंग स्टाफ वगैरह सब है हैंडल करने के लिए। आपका बस काम है डिज़ाइन बनाना, स्टोर के ऊपर डालना अपने डिज़ाइन को और आगे उसको एडवर्टाइज करना। जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप वो ऑर्डर उस कंपनी को दे दोगे जो जिनके पास ऑलरेडी वो सेटअप है प्रिंटिंग का। वो प्रिंट करेंगे प्रोडक्ट को, पैकेज करेंगे, शिप करेंगे कस्टमर को। अगर सीओडी है तो सीओडी पेमेंट कलेक्ट करेंगे और आगे आपको वो दे देंगे जो आप पैसे कमाओगे। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, अगर आपका लॉस होता है तो वो आपको बियर करना पड़ेगा। अब इस वाले मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और यही वाला मॉडल बाय द वे मैंने भी किया था। इसका एडवांटेज ये है, इजी टू सेटअप। मतलब मेरे को शायद 1-2 दिन लगे थे और उसमें मेरा पूरा स्टोर बन गया था। मेरे पहले मेरे ख्याल 1-2 कलेक्शंस बन गए थे डिज़ाइंस के, कुछ 15-20 डिज़ाइंस बन गए थे। एंड मैं लिटरली 2 दिन के अंदर अपने पहले एड्स लॉन्च कर पाया था, ठीक है। लेकिन अब कई लोगों के लिए ऐसा होगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 4 दिन लगे स्टोर बनाने को, 6 दिन लगे डिज़ाइन बनाने को। बट जो भी है, इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो सिर्फ ये है कि आप स्टोर के लिए जो शॉपिफाई फीस और वो सब चीज़ें करते हो, और साथ में जो आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, वो ये है। फिर उसके बाद जब ऑर्डर आएगा और जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे, वो जो आपके फुलफिलर हैं जो आपके ड्रॉप शिप कर रहे हैं आपके लिए, वो वाली आपकी कॉस्टिंग है। लेकिन इसमें आपका कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी आपको कोई जगह नहीं खरीदनी, कोई ऑफिस स्पेस या फिर कोई वेयर हाउस नहीं खरीदना, प्रिंटिंग मशीन्स नहीं खरीदने, वो सब चीज़ें कुछ नहीं है आपका, टी शर्ट्स नहीं खरीदनी, वो सब आपका कोई अपफ्रंट एक्सपेंडिचर नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है कि ईजी टू सेटअप है एंड ईजी टू स्टार्ट है विद लो इन्वेस्टमेंट। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आप एट द मर्सी हो ऑफ द ड्रॉप शिपिंग जो कर रहा है, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है ना, पीओडी सर्विस प्रोवाइडर। अब वो लोग अगर 4 दिन डिले करते हैं प्रिंट करने में, तो वो आपका नुकसान है, क्योंकि कस्टमर को आपको एक्सप्लेन करना है कि 2 दिन में क्यों नहीं शिप हुआ, 1 दिन में क्यों नहीं शिप हुआ, 4 दिन बाद या 6 दिन बाद क्यों शिप हो रहा है, ठीक है। तो वो अगर उनके कुछ डिलेज चल रहे हैं, उनका कोई प्रोडक्ट या कोई कलर ऑफ टी शर्ट मान लो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो उसमें आपके फिर कंट्रोल में नहीं रहता वो। और ये सब छोटी मोटी चीज़ें आती ही रहती हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। वो मैं आपका एग्जैक्ट एक्चुअली नंबर्स वगैरह के साथ बताऊंगा क्या है। और दूसरा है, कॉस्टिंग के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। यानी जो आपका टी शर्ट का प्राइस है, प्रिंटिंग का कॉस्ट है, वो उनके सेट फिक्स्ड प्राइसेस रहते हैं। हाँ, वो कई प्रोवाइडर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, बट वो सब आप वॉल्यूम के साथ ही कर सकते हैं। यानी अगर आप मान लो 50-100 टी शर्ट एक दिन में बेचने लग गए, तो आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि अच्छा मेरे को डिज़ाइन का कॉस्ट इतना कम कर दो और ये ऐसे करके इतना कम कर दो। बट फिर भी प्रॉपर कंट्रोल प्राइसिंग का नहीं रहता, क्योंकि देखो कुछ भी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको अपना प्रॉफिट भी कमाना ही है, ठीक है। तो फिर वो करेगा ही करेगा। और मेजर तो यही है, कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग का कंट्रोल। शिपिंग का कंट्रोल नहीं रहता, यानी वो अपने हिसाब से वहाँ से शिप करेंगे अपनी जगह से। आपके पास शिपिंग का कंट्रोल नहीं है। अगर आपको मान लो हैंडमेड कार्ड्स डालने हैं अंदर, अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग करनी है, कई सारे प्रोवाइडर्स है जो वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और वो सब चीज़ें आती हैं। दूसरे बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, वो ये है कि आप मान लो एडवर्टाइज करते हो, स्टार्टअप ड्रॉप शिपिंग से ही करते हो, फिर उसके बाद आप एडवर्टाइज करते हो अपने प्रोडक्ट्स को। मान लो आप 10 डिज़ाइन एडवर्टाइज करते हो, आपको पता लगता है ये 2-3 डिज़ाइन है जो मेरे अच्छे बिक रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, एक टी शर्ट डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनके पास जाओगे, और ऐसे काफ़ी सारे हैं। आप होलसेल टी शर्ट्स, होलसेल एक्सपोर्ट्स वहाँ पर करोगे तो फिर आपको मिल जाएंगे। मेजॉरिटी जो होता है वो तिरुपुर है तमिलनाडु में, वहाँ पर सब कुछ होता है। तो तिरुपुर एक जगह है जहाँ से मेजर एक्सपोर्ट्स होते हैं ये कॉटन टी शर्ट्स का इंडिया में, और वो इंडिया में भी सप्लाई मेजर वहीं से ही आता है।
तो वहाँ पर कई सारे एक्सपोर्टिंग हाउसेज हैं, काफ़ी कुछ है, तो वहाँ पर आप उनके साथ ऑर्डर प्लेस करोगे, या फिर ऑफकोर्स जो आपके ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स, इनको भी आप बोल सकते हो कि मैं आपसे सीधा 300 400 500 पीस लेने हैं इस डिज़ाइन के, तो आप वो मेरे को पकड़ा दो और मेरी कॉस्टिंग कम करो। तो इस केस में क्या होता है, जब तो आपको विनिंग मान लो 2-3 डिज़ाइन मिल गए, आपने 500 उस टी शर्ट के अपने पास रख लिए, वो आपको प्रिंट करके भेज देंगे आपके पास। फिर जब ऑर्डर आएगा, आप खुद ही पैक कर रहे हो, खुद आगे अपनी शिपिंग सर्विस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ब्लू डार्ट डिलीवरी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उससे आगे आप भेज रहे हो कस्टमर को, और फिर तो आपके कंट्रोल में शिपिंग रहा, कॉस्टिंग थोड़ा बहुत आपके कंट्रोल में है क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हो, तो आपकी थोड़ी कॉस्टिंग कम हो जाती है। और तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपका वो एक्सपेंस बढ़ जाता है ना, क्योंकि आपको मान लो 500 टी शर्ट अगर एक अपफ्रंट खरीदने है, तो आपका अपफ्रंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि आप खुद का ही अपना प्रिंटिंग का सेटअप करो। अब खुद का प्रिंटिंग सेटअप करने के लिए आपको प्रिंटर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रिंटर मेनली अगर देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक डीटीजी होती है और एक स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। डीटीजी प्रिंटिंग का एक एप्सन 2100 मेरे ख्याल एक मॉडल आता है जो काफ़ी पॉपुलर है। और स्क्रीन प्रिंटिंग आप इंडिया मार्ट पे जाओगे, बहुत सारे स्क्रीन प्रिंट, आप indiamart.com पे जाओ, स्क्रीन प्रिंटिंग सर्च करो, वहाँ पर आपको कई मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स बनाते हैं। अब स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ ऐसा रहता है कि उसके अलग से इंक, उसका एक लेयरिंग भी होती है, और मतलब उसके साथ ना एक्स्ट्रा भी चीज़ें आपको चाहिए होती है जो आपको अलग से खरीदना और प्रोक्योर करते रहना है बार बार। और स्क्रीन प्रिंटिंग अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे ना, आप यूट्यूब पे जाकर एक्चुअली सर्च कर सकते हो हाउ डज स्क्रीन प्रिंटिंग वर्क, वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। थोड़ा मेसी सा है, यानी उसके लिए वो मशीन पूरा इंस्टॉल करना होता है, और फिर उसको मतलब स्क्रीन के ऊपर वो आपको ऐसे करके करना है। हर एक जो डिज़ाइन है उसका आपको अलग से स्क्रीन अलग से बनवाना पड़ता है, और फिर उसको आप यूज़ करोगे टी शर्ट के ऊपर डालने के लिए। तो अच्छा मॉडल है लेकिन एक्सपेंसिव है। तो डीटीजी जो होता है ना, वो एप्सन वाला जो मैंने आपको बताया था, वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल 10 लाख के आसपास का प्रिंटर आता है। बट ये उन लोगों के लिए है जो मान लो स्टार्टिंग में मान लो ड्रॉप शिपिंग कर चुके हैं, उनको अच्छा लगने लग गया बिजनेस मॉडल, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने लग गए, फिर मान लो वो बल्क में शिफ्ट हो गए, तो बल्क में मंगवाने लग गए, और उनको लगा कि यार मेरे को पूरा कंट्रोल चाहिए अपने बिजनेस के ऊपर, तो मैं क्या करूं, अच्छा फिर मैं अपना प्रिंटर खरीदता हूं और फिर मैं अपना खुद का शिपिंग शुरू करता हूं। तो ये तीसरा मॉडल है ना, इसके अंदर क्या होता है, आपको टी शर्ट्स भी बल्क में खरीदने हैं, और जनरली क्या होता है, अब आप बोलोगे टी शर्ट्स के तो इतने साइजेस इतने कलर्स हैं तो कैसे करो। जनरली क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि आपके ये 2-3 टाइप के कलर के टी शर्ट्स जो अच्छे बिक रहे हैं, फिर उसके बाद आप वो 2-3 कलर के ही टी शर्ट्स मंगवाओगे। और अब साइजेस की अगर बात करें तो इनका ना स्टैंडर्ड रेशियोज होते हैं, यानी 1:1:2:1.5:1 कुछ ऐसे होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल, ऐसे करके रेशियोज होते हैं। तो अगर आप मान लो 1000 मंगवाते हो तो उन रेशियोज में ही वो टी शर्ट्स आपको वो आगे भेजते हैं, और वो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का प्रोसीजर होता है वैसे करके। तो बट इसमें आपका एक तो टी शर्ट का कॉस्ट है ही है, अपफ्रंट आपको वो टी शर्ट के कॉस्ट देने पड़ेंगे, प्लस आपको वो मशीन्स बिठाने पड़ेंगे, डीटीजी वाला या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग वाला। स्क्रीन प्रिंटिंग का मशीन 1.5-2 लाख में आप आराम से सेटअप कर सकते हो, आगे इंक और वो सब कॉस्ट तो है ही, और लेबर का भी कॉस्ट है। डीटीजी वाला मैंने आपको बता ही दिया है। डीटीजी वाला बहुत अच्छा मशीन होता है ये वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप डिजिटली मतलब डाल देते हो, जैसे आपका नॉर्मल प्रिंटर चलते हैं वैसे ही होता है, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, आप डिज़ाइन अपलोड कर देते हो, टी शर्ट को बिठाते हो मशीन के अंदर, वो उसको कर देता है, निकाल देता है बाहर, और उसकी क्यूरिंग भी होती है, बाद में हीट के थ्रू क्यूरिंग होती है, वो उसका अलग से मशीन आता है। स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ भी एक हीटिंग का होता है, जिसमें तुम्हारा एक बार टी शर्ट बन के आगे उसको सेट करने के लिए डिज़ाइन को वो हीटिंग चाहिए होती है। तो ये तरीके हैं, ये 3 बिजनेस मॉडल्स हैं जो पीओडी के अंदर एप्लीकेबल हैं। अब ऐसा है कि हर बंदे के लिए ऑफ कोर्स जो एकदम नया इस बिजनेस में, उसको मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप डीटीजी प्रिंटर खरीदो, उसके साथ वो ड्रॉप शिपिंग के साथ ही आप शुरू करोगे, जैसे कि मैंने किया था, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग जैसे हम इंडिया में अगर नॉर्मल आप ई कॉमर्स करते हो, यानी आप मान लो 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट उसको 300 400 500 रुपये टाइप बेच रहे हो, उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वैसा टाइप का नहीं रहता, क्योंकि एक परसीव्ड वैल्यू होती है लोगों की दिमाग में टी शर्ट की। अगर आप देखो चुंबक पे जाओ, या फिर आप बेवकूफ़.com पे जाओ, या फिर सोल्ड स्टोर के अंदर जाओ, आप इन सब जगहों पे जाओगे, आप देखोगे मोस्टली टी शर्ट्स 300 रुपये से शुरू होती है, 300 400 मैक्स 500, और अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत ही तगड़ा कोई डिज़ाइन है, या बहुत ही तगड़ा कोई टी शर्ट का क्वालिटी या कुछ अलग सा ही लेवल का है, तो फिर मान लो 600 700 रुपये का भी होता है।
हम मान के चल, क्योंकि मैंने जो मेन प्राइस पॉइंट टेस्ट किया था वो 500 रुपये का ट्राई किया था। तो क्या होता है ना, अब जैसे आपको जो ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल है उसमें बताता हूँ पीओडी के खर्चे क्या क्या आते हैं। जनरली टी शर्ट्स जो होती है ना वो 180 जीएसएम, जो एक स्टैंडर्ड टी शर्ट होता है 180 जीएसएम का मिलता है, वो डिसेंट क्वालिटी होती है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का टी शर्ट नहीं होता। यार लोग जो 400-500 रुपये का टी शर्ट खरीद रहे हैं वो मतलब 2000 रुपये का टी शर्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो अब 180 जीएसएम का टी शर्ट अप्रॉक्सीमेटली 140 रुपये का पड़ता है, उसके ऊपर आपका जीएसटी, फिर उसके बाद प्रिंटिंग कॉस्ट मिनिमम जो है, अगर आप ब्लैक टी शर्ट या कुछ कर रहे हो तो उसके ऊपर मिनिमम आपका अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास का प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ता है छोटे छोटे डिज़ाइंस का। मैं ये नहीं कह रहा फुल टी शर्ट डिज़ाइन का आप 80 रुपीज़ पड़ेगा, अगर एकदम छोटा सा डिज़ाइन है तो वो मिनिमम कॉस्ट आपके 80 रुपीज़ पर डिज़ाइन पड़ेगा। उसके ऊपर आगे शिपिंग और सीओडी फी और वो सब चीज़ों का आपका पड़ता है। तो इसमें ना नंबर्स को लेके बहुत गेम है, और मैंने इसको लेके एक पूरी शीट भी बनाई हुई है, वो आपको मैं अगले वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो मैं आपको वो सारे नंबर्स अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो में मेरे को बस आपका थोड़ा दिमाग खोलना शुरू करना था कि अच्छा कैसे करके प्रिंट ऑन डिमांड चलता है, क्या है प्रिंट ऑन डिमांड, क्या क्या बिजनेस मॉडल्स इसके अंदर बनते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है भी है कि नहीं। अब कैसे टाइप के लोगों को इंटरेस्ट होगा। अब जैसे मुझे बहुत सही लगा था जब मैं कर रहा था ना, स्टार्टिंग में अपना ये बिजनेस चला रहा था, मुझे बहुत सही लगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्रिएटिव माइंड है, मुझे खुद के डिज़ाइंस बनाना अच्छा लगता है, मुझे खुद की क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। तो जो भी मैंने डिज़ाइंस बनाया खुद ही दिमाग में ऐसे आया कि अच्छा ऐसे टाइप का एक डिज़ाइन बनाता हूँ। तो फिर मैं canva.com पे गया, वहाँ पर मैंने डिज़ाइन बना के उसको एक्सपोर्ट कर दिया और अपलोड कर दिया, और मेरा एक प्रोडक्ट रेडी। ठीक है, बहुत जल्दी है प्रोडक्ट्स बनाना, जब भी आपका मन करे। लाइक आप एक कलेक्शन मान लो, एक टाइप ऑफ टी शर्ट्स, आप लिटरली 2-3 घंटे, अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हो, आप 2-3 घंटे में बैठ के 7-8-10 डिज़ाइन बना सकते हो आराम से, और वो लाइव भी हो जाएंगे आपके स्टोर के ऊपर इतने जल्दी। तो ये बहुत मतलब फास्ट टर्न अराउंड टाइम वाला बिजनेस है कि आपको हमेशा नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए डिज़ाइंस, नए नए क्रिएटिव्स बनाते रहने हैं, उनको आगे बेचना है, उनको एड्स चलाने हैं, और फिर आगे देखना है वो कैसे परफॉर्म करता है। तो अगर आपका ऐसे टाइप का कोई चीज़, मेरे को इनिशियली तो देखो बहुत मज़ा आया था क्योंकि मेरा भी क्रिएटिव माइंड है, मेरे को अच्छा लगता है सब करना, लेकिन जो रिटर्न आया उससे मैं इंप्रेस्ड नहीं था। तो फिर वो सब चीज़ें ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि आप इंप्रेस्ड रहो फिर भी ऐसे टाइप के रिटर्न से, हो सकता है आपको लगे कि एक अच्छा बिजनेस मॉडल है आपके लिए, तो फिर ऑफ कोर्स आप ट्राई कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है प्रिंट ऑन डिमांड, क्योंकि इसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाते हो, मार्केटिंग भी आप अच्छी कर पाते हो, और आगे ऑफ कोर्स लोगों को जो मतलब मिल रहा है वो एक यूनिक चीज़ है जो आपने खुद डिज़ाइन किया, तो उसकी एक अलग एक फील है ना, उसकी एक अलग वैल्यू है, तो वो बहुत सही है। तो ये रहा प्रिंट ऑन डिमांड का एक इनिशियल समरी जैसा होता है। अब अगले वीडियो के अंदर हम एक्चुअल घुसेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा मेरा स्टोर क्या था, मैं आपको बताऊंगा मेरे नंबर्स क्या थे, मैं आपको एड्स दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा डिज़ाइंस वगैरह कैसे बनाए मैंने, मैं आपको ये भी बताऊंगा मैंने कौन सा प्रोवाइडर यूज़ किया था अपने फुलफिलमेंट वगैरह के लिए, और उनके नंबर्स वगैरह क्या थे, उनके एक्चुअल अंदर जाके लॉग इन करके दिखाऊंगा क्या सब कुछ था। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो मेरे को नीचे कॉमेंट्स के अंदर बताओ, और आपको अगले बार मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।